जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर पर। तो अगर भाई आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक करके दोस्त यार में शेयर कर दीजिए। और अभी तक पिंटू सर रीजनिंग पढ़ा रहे थे, पढ़ाएंगे वो, लेकिन वो बीच में घर चले गए हैं और भाई क्लास आपकी रुके ना, इसलिए क्लास आपकी लगातार होती जाएगी। तो पिंटू सर आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे और आप सभी प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे। एग्जाम तक आप अपने आप को एकदम भाई तैयार कर लीजिए। और सुना होगा आपने कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को भाई क्या बनाता है, निपुण बनाता है। तो जो चौहान सर हैं और चौहान सर का जो अध्ययन और अध्यापन का अनुभव रहा है और ये पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और इस बार हमने इनको अपने साथ अपने चैनल पर जोड़ा है। और चौहान सर आपको पूरा टॉपिक वाइज भाई पढ़ाएंगे रीजनिंग, और एक टॉपिक से लेकर आखिरी तक एकदम बने रहना। और रीजनिंग का मर्म क्या होता है, रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। रीजनिंग तो पढ़ाने को सब लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन रीजनिंग ना हो, समय के साथ रीजनिंग आपका हो और भाई पूरे 20 में 20 आप सही करें, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग कंप्लीट भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा। रेलवे, एसएससी, पुलिस, एसआई, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। बस आपसे आपके लिए और आपकी डिमांड पर जो हम एप्लीकेशन पर शुरू कर रहे हैं क्लास, वो शंखनाद बैच में हम लोग रीजनिंग भाई शुरू कर रहे हैं। और ये रीजनिंग क्लास आप सबके लिए आपके एप्लीकेशन पर होगी, जिसमें टॉपिक वाइज पूरा रीजनिंग एक बार पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी के अनुसार। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि भाई आपके स्क्रीन पर दिखेगा पूरा पेज, और वो पेज में सर अभी आएंगे, आपको पूरा सिलेबस बताएंगे। और सस्पेंस हम लोग बनाए रखें, प्रश्न मन में आ रहा होगा कि कौन सर आ गए हैं, नहीं तो ये सर चौहान सर हैं। और मैं चौहान सर का वेलकम करता हूं कि आप आइए सर। और जो बच्चों ने विश्वास जमाया है, विश्वास बनाया है, वो सर विश्वास हम लोग बनाए रखें। और जीडी के अनुसार सर आपको पूरा सिलेबस कराना है, ताकि हूबहू क्वेश्चंस बच्चों को मिले और ऐसा कोई प्रश्न छूटे ना जो सिलेबस से बाहर हो। तो जैसे मैं कमिटमेंट मैंने किया है कि मैं 20 में 20 दिलाऊंगा हिंदी में, और जीएस में तो सर 20 कोई दिला ही नहीं सकता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं तो वो फिर दावा खोखला ही उनका हो जाएगा। हाँ, जीएस में 17, 16, 18 यहां तक पाया जा सकता है। मैथ में भी यही परफॉर्मेंस हो सकता है और रीजनिंग में 20 में 20 पाया जा सकता है। तो आइए चौहान सर स्टेज पर, और हम सभी साथी आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से आप भाई बच्चों के साथ लगे रहेंगे। और जो आपका अनुभव रहा है रीजनिंग जैसे विषय पर, जो पकड़ है आपकी, वो सर पकड़ एकदम बच्चों को लग जाए और बच्चे एकदम फैन बन जाएं सर आपके, ऐसा काम करना है। सबसे पहले तो साथियों मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सर ने एक मौका दिया है कि आप लोगों को पढ़ाने का। ये एक मेरे लिए सौभाग्य बड़ी बात है कि सर के मौके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आप सभी के लिए साथियों एक बात याद रखना, देखो सर मैंने देखा है सर काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपको चीजें पढ़ा नहीं रहे, चीजें आपको सिखा रहे हैं मित्र। क्या समझे, चीजें आपको सिखा रहे हैं। और जो व्यक्ति एक बार किसी चीज को सीख जाता है मित्र, वो कभी जीवन में भूलता नहीं है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। और देखना, मैं अभी आपके लिए देखो मित्र एसएससी जीडी का बैच आपको पढ़ाऊंगा, और देखना कितने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो टॉपिक आपको देखना किस तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद मित्र हमारे अलग अलग बैच और भी आएंगे, ठीक है। बहुत सारी भर्तियां निकलेगी आपके लिए, और आपको देखो डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक बार आप सिलेबस बस कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। क्यों सर? एसएससी ने भी सर कैलेंडर जारी कर, हाँ। में एमटीएस है, हम्म। उसमें दिल्ली पुलिस वैकेंसी हम्म। है,
कि एक्सेल है, हम्म। सीजीएल है और सिलेक्शन पोस्ट है और हाँ कई सारी पोस्ट। कई सारी पोस्ट है, बस आप रेलवे में हाँ ग्रुप डी आना रेलवे है, ग्रुप डी आना है, है ठीक। तो क्योंकि पुलिस एसआई है जिसमें आप आपकी बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है ना। तो देखो एक बार मैं आपको एसएससी जीडी का आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मित्र, ये आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है। इसमें साथी आपका क्या आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। क्या आएगा मित्र, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। दूसरा साथी आपका समाहित आकृतियां आएगी। क्या आएंगी, समाहित आकृतियां आएंगी। और तीसरा आकृति संकलन आएगा। चौथा मित्र आपका घन और पासा आएगा। न्याय वाक्य आएगा। समानता है मित्र, दर्पण या जल प्रतिबिंब है। दर्पण या जल प्रतिबिंब आप इसको जानते होंगे। नेक्स्ट मित्र आपका शब्दों का अनुक्रम आएगा। और मित्र आपका गणितीय संक्रियाएं, श्रृंखला, रक्त संबंध आएगा। मित्र आपका कागज को मोड़ना या काटना आएगा, ठीक है ना। और मित्र बैठने की व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, ये साथ ही आपका सिलेबस आएगा। और मित्र बाकी देखिएगा जो भी रीजनिंग के टॉपिक हैं आपके, वो मित्र सारे टॉपिक वाइज मित्र आपकी क्लास चलेगी। और आप देखना उस टॉपिक वाइज मित्र क्लास से आपको ऑल रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है मित्र आपके सारे वो मैं ही आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो मित्र एक मोटिवेशन के साथ में, एक एनर्जी के साथ में आपको पढ़ना है कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में, कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, और जब भी तुम आओगे तो मुझको बदला हुआ ही पाओगे। उसकी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, और मेरी ख्वाहिश है कंधों पे सितारे सजाने की। मित्र एक इसी मोटिवेशन एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपना देखो, टीचर को आप कभी टीचर मत समझो, भाई या मित्र समझो अपना। आपसे कोई भी चीज नहीं आ रही है, डरना बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपके भाई और मित्र के जैसे हैं, जो भी आप, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तुरंत क्लास में आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम लोग आपको तुरंत ही बताएंगे, समझाएंगे। हमारा काम मित्र क्या है, आपको समझाना। 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मित्र हम लाए, वो मित्र हमें आपको क्या है समझाना। अगर हम आपको नहीं सिखा पाए क्वेश्चन बनाना, तो फिर हमारा पढ़ाना ही बेकार है। समझ रहे हो ना आप सभी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मित्र। कल से मिलेंगे और आपको टाइम टेबल मित्र आपको शो हो जाएगी एप्लीकेशन पर, या बता देंगे हम लोग, सर बता देंगे आपको टाइम टेबल, क्या टाइम टेबल क्लास का रहेगा, ठीक है। हाँ, और अभी मित्र आपका डेमो होगा, यूट्यूब पर क्लास चलेगी मेरी रीजनिंग की, और आप देख सकते हैं सभी, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ना है लगातार। तो चलिए मित्र चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।